दोस्तों नमस्कार। आखिर क्या कारण है जिसके कारण अरब देशों की आंखों में चुभता है इजराइल। इजराइल दुनिया का ऐसा देश है जहां पर बहुसंख्यक आबादी यहूदी है और यह बहुत छोटा देश है। इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश का 1/5, यानी अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 5 इजराइल बनेंगे। लेकिन यहाँ की आबादी भी बहुत कम है, आबादी लगभग 92 लाख के करीब है। लेकिन इसकी सैन्य ताकत जो है वो विश्व के गिने चुने देशों में आती है। इसकी जनसंख्या मात्र 92 लाख के करीब है। लेकिन यहाँ का हर व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, सैनिक होता है। महिला हो तो 2 वर्ष, पुरुष हो तो 3 वर्ष सेना में अपनी सेवा देना अनिवार्य होता है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद। मोसाद जो है विश्व के किसी भी जगह पर गुप्त ऑपरेशन करने के लिए जानी जाती है, जो अपने दुश्मन को दुनिया भर में खोज खोज कर निकालती है और चुन चुन कर मारती है। आमतौर पर जिन ऑपरेशन को अंजाम देना मुश्किल होता है, वहीं उन ऑपरेशन में मोसाद जो है महारत हासिल किए हुए होती है। इजराइल ने 1967 में अरब देशों के 8 देशों को अकेले अपने दम पर धूल चटा दी थी, जिसमें मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सूडान, अल्जीरिया, अमन और सऊदी अरब शामिल थे। सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस समय इस पर तुर्की का कब्जा था। इससे पहले कभी मिस्र का, कभी तुर्क का इस पर आधिपत्य रहा। 1917 में ब्रिटिश सेना ने जब इस पर अधिकार कर लिया तो 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश के विदेश मंत्री बालफोर्ड ने घोषणा की। बालफोर्ड ने यह घोषणा की कि इजराइल को ब्रिटिश सरकार जो है वो यहूदियों का धर्म देश बनाना चाहती है। इस घोषणा के बाद इजराइल में यहूदियों की संख्या जो निरंतर बढ़ती रही और 1948 में यहूदियों के लिए एक नया राष्ट्र बना और उसका नाम था इजराइल। 1948 में इजराइल देश बन जाने के बाद 5 जुलाई 1950 को इजराइल की पार्लियामेंट में एक नया कानून बना। उस कानून के बन जाने के बाद विश्व भर में रह रहे यहूदियों को इजराइल की नागरिकता अपने आप मिल गई। इस कानून के बन जाने के बाद विश्व के अन्य देशों में रह रहे लगभग 7 लाख यहूदी जो थे वो इजराइल में आकर रहने लगे। पूरे विश्व में कोई भी यहूदी जन्म लेता है तो उसकी, यानी इजराइल की नागरिकता उसे अपने आप मिल जाती है। इजराइल अपने गठन के बाद शुरू से ही आधुनिक तकनीकी को खोज रहा था, वहीं पर अपनी पुरानी पद्धतियों को जीवित कर रहा था। उनमें से थी शनिवार को सभी काम बंद कर देना। इजराइल में शनिवार के दिन रेलगाड़ियां तक भी बंद हो जाती हैं। 1948 में इजराइल के गठन के बाद अरब देश उसे दबाना चाहते थे, उसे मिटाना चाहते थे। लेकिन हजारों वर्ष के वनवास के बाद यहूदी जो थे वो पतन नहीं चाहते थे और इजराइल जानता था कि अरब देश उसे जीने नहीं देंगे। इसलिए 1948 के बाद से ही उसने अथक मेहनत की, अथक प्रयास किए और इजराइल ने जल्दी जल्दी एक घातक फौज बनाई। 1967 में इजराइल जो था परमाणु बम प्राप्त करने की दौड़ में पहुंच चुका था। कुल मिलाकर इजराइल हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। इजराइल अच्छी तरीका से जानता था अगर एक भी युद्ध हारे तो इस धरा से मिट जाएंगे। इजराइल से नफरत 1967 के युद्ध में साफ दिखी, जब 8 अरब देश इजराइल के खिलाफ एक हो गए और युद्ध हुआ, पर युद्ध में इजराइल की देशभक्ति के सामने वो टिक ना सके। 1967 में युद्ध की स्थिति और हालत खराब उस समय हो गए जब इजराइल और सीरिया के बीच झड़प हुई और इस झड़प के बाद मिस्र ने इजरायली सीमा पर अपनी सेना तैनात कर दी और रक्त सागर में इजरायली जहाजों को आना जाना बंद कर दिया। अरब देश एक साथ हो गए और इजराइल को घेरना चाहते थे। इजराइल समझ गया कि अब निर्णय का समय आ गया है, अगर देर की तो तबाह हो जाएंगे। इसीलिए इजराइल ने हवाई और जमीनी युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में इजराइल जो था वो अकेला था, वो चारों तरफ अपने दुश्मनों से लड़ा था। वो सीरिया से भी लड़ा था, जॉर्डन ने भी अटैक कर दिया, उससे भी लड़ा था, मिस्र से भी लड़ा था। मिस्र ने अरब देशों की अगुवाई की और 5 जून 1967 को इजराइल की वायुसेना ने जो था ऑपरेशन फोकस प्रारंभ किया। जब ऑपरेशन फोकस प्रारंभ किया, जब इजराइल के लगभग 200 लड़ाकू विमान आसमान में उड़े तो उन्होंने अरब देशों की जो सेना थी उसके वायुसेना के जो वायुयान खड़े हुए थे उनको वहीं खड़े खड़े नष्ट कर दिया। लगभग 90% जो वायुसेना थी, उस जो अरब देशों की वायुसेना थी उसको नष्ट कर दिया। इस हमले से जो मिस्र था वो बहुत चक्का रह गया। मिस्र में जमीनी युद्ध 5 जून 1967 को प्रारंभ हुआ और हवाई हमले के साथ साथ इजरायली सैनिक जो थे वो टैंकों के साथ सीमा पार करके सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी में घुस गए। 5 जून 1967 को प्रारंभ हुआ युद्ध 11 जून आते आते अरब देशों की सांसें फूलने लगी। अब वो चाहने लगे किसी प्रकार युद्ध बंद हो जाए। तभी राष्ट्र संघ द्वारा की गई अपील को सभी देशों ने स्वीकार कर लिया और युद्ध विराम हो गया। युद्ध तो विराम हो गया, लेकिन गाजा पट्टी, सुएज नहर के तट तक, सिनाई प्रायद्वीप के भूभाग,
जॉर्डन घाटी तक गार्डन के भूभाग, जेरूशलम और सीरिया के गालन नामक पर्वतीय भाग पर इजराइल का कब्जा हो गया। जेरूशलम को तत्काल इजराइल का अभिन्न अंग बनाया गया और शेष विजित इलाकों को अधिकृत क्षेत्र के रूप में रखा गया। यदि किसी देश के नागरिकों में देश के प्रति अगर देशभक्ति हो तो कोई भी विश्व का राष्ट्र उसे जीत नहीं सकता। अगर एक साथ कई राज्य मिल जाए, कई देश मिल जाए तो भी जीत नहीं सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इजराइल। जय हिंद, भारत मां की जय।